अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली व नाज़रीन। मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो बहुत सारे लोग ये शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं कि ये फैसला जो है शायद इसको ताकतवर हल्के इस फैसले को तब्दील करवा दें जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर ऐसा होना होता तो उमर अता बंदियाल साहब इस पिटीशन को टेक ओवर ही ना करते। पहली बात तो ये चीज याद रख लें। दूसरा, आज जो अभी जो सेकंड हाफ में दलाइल दिए साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील ने, जो एक साबिक चीफ जस्टिस ने एक अपने वकील को जो तैयारी करवा के आज भेजा था, उसने इस केस को मजीद बहुत आसान कर दिया और तमाम वो शकूक व शुबहात दूर कर दिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो फैसला है या ये जो प्रोसीडिंग है ये कहीं से इफेक्ट होने का कोई इम्कान है। बिल्कुल वाजे हो रही है एक एक चीज। और आज तो मेरे ख्याल में एक रत्ती बराबर भी अभाम जो अगर था ना, सेकंड हाफ में भी कम से कम वो बिल्कुल दूर हो गया, वाजे हो गया। अच्छा, वो दलाइल जो थे सबसे जबरदस्त और सबसे बेस्ट दलाइल अभी तक इसमें जो दिए हैं वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के जो वकील हैं उन्होंने दिए, और उन्होंने इस केस की बिल्कुल डायरेक्शन को और इस केस के फैसले को भी, और इवन उमर अता बंदियाल साहब ने भी एक अंदिया दिया कि वो फैसला क्या करने जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके इन स्पेकुलेशंस के ऊपर मत जाएं। जो फैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा और बहुत शफाफ होगा, और ये कोई आम मामला नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है। आप ये दलाइल सुने। जो वकील है अहमद हुसैन साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि फेयर ट्रायल हर एक का बुनियादी हक है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के फैसले हमें आसानी से मुयस्सर भी नहीं होते। और फिर ये पूछा गया उनसे कि कोर्ट मार्शल जो है वो करता कौन है, तो उन्होंने कहा जी एक पैनल होता है जो कार्रवाई कंडक्ट करता है, और मिलिट्री कोर्ट फैसले में सिर्फ इतना लिखती है कि कसूरवार है या नहीं है। अब फैसले में जो वजूहात का जिक्र होता है ये अटॉर्नी जनरल बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते। मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का तस्वर भी आर्मी अफसरान के पास ही है। आर्मी चीफ ही सारे प्रोसेस में फाइनल अथॉरिटी है। कुलभूषण यादव के लिए अपील का खुसूसी कानून बनाया गया था। अच्छा, इसके बाद जो उन्होंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर हैं, कमांडिंग ऑफिसर ने प्रेस रिलीज में नतीजा अखज़ किया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। जब एक सीनियर जज जो है वो एक जज भी है एक तरह से, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और कमांडिंग ऑफिसर के फैसलों के बाद फौजी अदालत में बैठा हुआ कोई अफसर जो है वो कैसे फेयर ट्रायल के कानून को जो है वो फॉलो कर सकता है। या फिर उन्होंने हमूद रहमान कमीशन का भी हवाला दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी शिकें जिनको अदालत तब्दील कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार भी हासिल है कि महदूद तारीफ के साथ कानून साजी कर सकती है, और मेरे लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल है। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनसे पूछा कि अब आप ये बताएं कि अपील ये है कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कानून चैलेंज किया जा सकता है, तो इसका असल फोरम तो हाई कोर्ट है। इसको भी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो समराइज किया। उन्होंने कहा जी कि इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोले कि आर्टिकल 199(3) के तहत हाई कोर्ट के फौजी अदालतों के खिलाफ इख्तियारात महदूद हैं। इसको उन्होंने जवाब दिया। और FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ था। 1962 में ये चीजें अब शामिल हुई, ये उस वक्त नहीं थी। आम शहरियों को ताल्लुक आर्मी एक्ट से कैसे जोड़ेंगे, कैसे बुनियादी हकूक से महरूम करेंगे, यही नुक्ता जो है वो दोबारा वकील साहब ने उठाया, चूंकि ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने ये बात की थी कि मेरा भी बुनियादी नुक्ता ये है कि अदालत आर्मी एक्ट के शिकों का जायजा ले सकती है। अदालत ने जायजा लेना है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर उनसे पूछा गया कि इसकी वजाहत ही नहीं दी गई हुकूमत ने कि सिविल अदालतों के ऊपर अदम एतमाद क्यों किया गया। ये सबसे अहम सवाल था। इसके ऊपर जस्टिस बंदियाल ने भी अपना माइंड आगे चल के डिस्क्लोज किया कि मिलिट्री ट्रायल के नतीजे में कई शहरियों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा, और मुल्की सलामती के मामला बराह रास्त चूंकि आर्मी चीफ देख रहे होते हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो यहाँ ये कह रहे कि जो मुल्की सलामती के मामला हैं वो बराह रास्त फौज देख रही होती है। क्या तरीका कार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए गए। जानना चाहते हैं कि हमारे इतनी सारी शहर की किस बुनियाद पर इतने सारे शहरी जो है वो मिलिट्री ट्रायल का शिकार होंगे, और हमें नहीं पता इन पर क्या चार्ज लगने जा रहे हैं। उनके वकील ने मजीद कहा हुकूमत ही बताएगी कि तफसीलात क्या हैं और आम अदालतों में केस क्यों नहीं चलाए जा सकते। जब आम अदालतें मौजूद हैं तो ये केसेस क्यों नहीं चलाए जा सकते आम अदालतों के अंदर। और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन से मुताबिकत नहीं रखता। इस बेस में नहीं जाना चाहिए कि सिविलियन का आर्मी एक्ट से
कभी ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। फिर चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि सिविलियन का आर्मी एक्ट से कभी ट्रायल हो भी नहीं सकता। ये वो बात है जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। अच्छा, इसमें ये एक बाकी एक अहम बात है, लेकिन जो सिविलियन है वो कहते हैं कि उनका नहीं हो सकता, और ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। कुलभूषण के लिए कानून आलमी अदालत के फैसले पर बनाया गया। हम कुछ देर के लिए अटॉर्नी जनरल को भी सुनना चाहते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल पहले इन्होंने अपनी बात मुकम्मल की, फिर अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने भी जो बातें की वो भी आपके सामने रखते हैं। इन्होंने ये कहा कि तहरीरी जो दलाइल है वो भी मैं जमा करवाऊंगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने हालिया फैसले में कहा था कि बोल के लब आजाद है तेरे, और मेरी ये गुजारिश है कि आप सब भी इसके ऊपर बोलें। तो उनके जो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए और उन्होंने उसको सबमिट भी किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें काफी हद तक वो जजेस को कन्विंस करने में ये कामयाब भी हो गए कि ये जो इस वक्त तक का जो इनका वर्जन है कि सिविलियन अदालतों मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात क्यों चलाए जा रहे हैं और सिविलियन अदालतों के अंदर क्यों नहीं चलाए जा रहे, तो ये वो पॉइंट्स था जो इससे पहले कहीं भी नहीं उठाया गया। तो इसमें उमर अता बंदयाल साहब भी कन्विंस हुए कि जाहिर है अदालतें तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये सिविलियन अदालतें होने के बावजूद मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल क्यों हो सकता है। अच्छा, सबसे अहम चीज इसमें यह है कि जो इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं कि क्या भाई अपील का हक मिलता है नहीं मिलता, क्या जो ट्रायल होता है वो फेयर होता है नहीं होता, तो ये इसको अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल, क्योंकि जजेस ने जो फैसला करना है अब वो इसकी बुनियाद के ऊपर भी करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। पहले तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो तफसील बताई कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ इस वक्त हिरासत के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि कल इसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने कंसर्न रेज किए थे। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं और पेशावर में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत 141 अफराद पेशावर के अंदर गिरफ्तार है। सिंध में 172 जुडिशल तहवील में 345 अफराद गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 70 रिहा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में, 102 अफराद फौज की तहवील में, और फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र बच्चा नहीं है कोई। और फिर उन्होंने कहा कि जो KPK के अंदर 2 बच्चे फौज की तहवील में थे, उनमें से जो है वो एक पर शक था कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको अभी उसका टेस्ट होगा, तो उसके बाद जो है वो ये फैसला किया जाएगा। फिर उन्होंने खवातीन के हवाले से भी कहा पॉलिसी फैसला के बच्चे और खवातीन आर्मी की हिरासत में नहीं होंगे। ये अटॉर्नी जनरल ने इस बात की वजाहत कर दी है। और साफियों से मुतल्लिक क्या पॉलिसी, जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 9 मई के मामलात के अंदर किसी भी सहाफ़ी को नहीं उठाया गया। वफाकी हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की कोई पॉलिसी, कोई ऐसा इरादा नहीं है। इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, और मेहरबानी करके सूबाई हुकूमतों से राब्ता करें, सूबाई हुकूमतों से सहाफ़ियों के और वकला से मुतल्लिक पॉलिसी का पूछें, और बेंच के कुछ मेंबरान को सहाफ़ियों और वकला से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो सहाफ़ियों में का जिक्र हो रहा है, तो इसमें ज़ाहिर इमरान रियाज खान साहब भी हैं, उनका जिक्र हो रहा है। तो अब आपको मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ अगेन, कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी प्रोसीडिंग शायद इसको एस्टेब्लिशमेंट इफेक्ट कर रही है। बिलीव यू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सब हो सकता होता, ये ओपन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसका अपना एक वकार है, अगर ये सब हो सकता होता, ठीक है, तो ये उमर अता बंदयाल साहब इसको शायद टेकअप ही ना करते। जिस तरह से उन्होंने आज ये माइंड डिस्क्लोज किया, उन्होंने ये कह दिया कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और हाँ, जो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट के अंदर इन केस अगर होता भी है, तो उसकी ग्राउंड्स बड़ी वैलिड होंगी और उसके ऊपर रीजनिंग होगी, उसमें अपील का हक मिलेगा, शिफाफ ट्रायल होगा। और ये नहीं हो सकता कि जो अभी तक एक पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया है कि अपील का हक भी नहीं मिलेगा और वो ओपन कोर्ट के अंदर भी नहीं होगी, उसके फैसले के ऊपर रीजनिंग भी नहीं होगी। जाहिर है अभी अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, अब उसका इसके ऊपर उनका जवाब आना है, वो जवाब अब आएगा पीर के रोज। तो ये चीज वाजे कर दूं कि कम से कम इस मामले के ऊपर, जहां बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं और इसमें कई लोगों की जो जिंदगी है, जो उनके फेयर ट्रायल है, उनके बुनियादी हकूक है, उनका मामला है, तो कम से कम इसके ऊपर आप लोग मोहतात रहें, एहतियात बरतें, कि इतना एतबार करें अपने अदालतों के ऊपर, अपने जजेस के ऊपर, कि वो इसका जो प्रोसीडिंग है ये बड़ी शफाफ होगी और इसका फैसला भी बड़ा शफाफ और बड़ा वाज़ेह होगा। इसके ऊपर शायद 0 टॉलरेंस है, इसके ऊपर शायद कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा कोई जज, कि वो अपने जो बुनियादी हकूक है शहरियों के, उनको छोड़ दे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।